Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says calculate the velocity of the bob of a simple pendulum at its mean position if it has been able to rise up to a vertical height of 0.1 meter, given that g value is 9.8 meter per second square. So, in order to understand this, we need to first have a look about the simple pendulum. So, simple pendulum basically क्या होता है, एक string के ऊपर we hung a mass, ठीक है ना, उसको हम bob कहते हैं. And this this string is doing oscillation about its mean position. So ये कुछ इस तरीके से ये oscillate करती रहती है in a circular path, right? अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये इसकी mean position है, ये इसकी extreme position है, and we can say थोड़ा सा इसको और precisely हम थोड़ा सा clearly दिखाने की कोशिश करें. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो height है इसकी, that is the height h we can say, up to which the mass is going, और उसके बाद वो वापस आ रहा है अपनी जगह पे. It is coming back from here. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि we can use energy conservation over here. So energy conservation क्या कहता है, total energy at point 1. अगर हम मान लें कि ये point 1 है और ये point 2 है, so हम कहेंगे total energy at point 1 will be equals to total energy at point 2, and जितने भी point होंगे सब पे वहाँ पे total energy क्या होनी चाहिए, हमेशा same होनी चाहिए. So that is what the energy conservation is. ठीक. सो अब टोटल एनर्जी क्या होता है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी की. सो इट इज नथिंग बट इट इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब पॉइंट मीन पोजीशन पे है, सो मीन पोजीशन पे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, यानी कि ये टर्म हम यहाँ से वैनिश कर सकते हैं. एंड पॉइंट 2 पे जब पार्टिकल पहुंचेगा सो वो रेस्ट पे आ जाएगा, दैट मीन उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, राइट. लेकिन जब तक वो कुछ हाइट पे जा चुका है, दैट इज एच, सो वो कुछ पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेगा. अब वो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और हम बात कर सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, दैट इज gravitational potential energy. We can write this value as to be mg into h, right. And यहाँ पे we can see this is the potential energy we are writing. ठीक है. So this thing we need to keep in mind to solve such kind of question. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे सारा डिस्कस कर लिया है, so just we can see kinetic energy at point 1 will be equals to potential energy at point 2. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी पॉइंट 1 की अगर हम बात करें सो इट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, जितनी वेलोसिटी हम यहाँ पे से v देंगे और वही v हमें कैलकुलेट करनी है. ठीक है. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल्स टू एम जी इंटू एच, राइट. अब यहाँ से वी कैन से m और m तो कैंसिल हो जाएंगे, सो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2gh. सो नाउ जस्ट वी नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. सो 2 इंटू 9.8 हो जाएगा, 19.6 इंटू 0.1 हाइट गिवन है हमें. So this value of v comes out to be 1.96 ka root, that will be 1.4 meter per second. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.